इलेक्शन की तारीख असेंबलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। सदर ने इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत दे दी। खत में कहा गया है कि सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असेंबली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन का आइंदा इलेक्शन से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन PTI को मुरासले भेज दिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI और JUIF के वफ्द को 24 अगस्त को, नून लीग के वफ्द को 25 अगस्त और पीपल्स पार्टी के वफ्द को 29 अगस्त को तलब कर लिया। मुलाकात में आम इंतखाबात के इनेकाद, इलेक्शन शेड्यूल, हल्का बंदियों समेत दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। ट्रायल कोर्ट के जज ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में दिया। मुलजिम को जवाब का खातिर खा वक्त दिए बगैर ही हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले दिन ही फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को फैसले में इतनी जल्दी क्या थी, मुलजिम को हक के दिफा दिए बगैर केस का फैसला कैसे कर दिया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हर बार गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिर सकती। चीफ जस्टिस ने समाअत कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। साकिब निसार, खोसा और शेख अजमत सईद और एक दूसरे वो जो जज थे 5वें, वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी ख़त्म करनी है। यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पर लगे हुए हैं। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दांव पे लगा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नवाज शरीफ को अंदर करने में लगे थे। मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन PTI को बचाने में लगे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसे बचा रहे हैं जो तोशा खाना से लेकर अलकादिर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस है। वो जानते हैं कि बंदा करप्ट है। उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को गुंडागर्दी सिखाकर उनकी अखलाकियात तबाह की, बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। उस शख्स के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं। इससे पहले चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने एक बयान में चीफ जस्टिस पर चेयरमैन PTI की वकालत का इल्जाम लगाया। कहा चीफ जस्टिस की तरफ से चेयरमैन PTI की वकालत चेयरमैन PTI को तो अच्छा नहीं बना सकती, पर खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज खराब कर रही है। चेयरमैन PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दरखास्त में सदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। केसेस, ट्रायल और इंक्वायरियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। चेयरमैन PTI की तरफ से उनके वकील लतीफ खोसा ने दरखास्त दायर की। चेयरमैन PTI ने अपना केस आलमी इदारों में उठाने के लिए बरतानवी वकील को हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अजहर सिद्दीक के भी दस्तखत हैं। बरतानवी वकील राशिद याकूब ने कहा कि उनके पास लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वरना आगे नहीं बढ़ सकते थे। जुल्फी बुखारी और दीगर रहनुमाओं की राशिद याकूब की जानिब से केस आलमी इदारों में ले जाने की मज़म्मत। राशिद याकूब ने कहा कि जुल्फी बुखारी नईम पंजोथा इल्जाम लगाने की बजाय फ़ोन करते, ईमेल भेजते। तहरीक इंसाफ के वकीला बाबर आवान और लतीफ खोसा को अटक जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकीला की जानिब से मुलाकात की इस्तदा की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन PTI से जेल में वकीला की मुलाकात कराने की इस्तदा मंजूर की थी।
सऊदी अरब से तोहफे में मिलने वाली घड़ी अमेरिका में $68,000 में बेचने के इल्जाम पर साबिक ब्राजीलियन सदर बोल्सोनारो को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इल्जाम साबित होने पर साबिक सदर को गिरफ्तार किया जा सकता है। बोल्सोनारो के वकीला का कहना है कि तहाइफ रियासती नहीं, हुकूमती पैनल बेशतर तहाइफ जाती मिल्कियत करार दे चुका है। भारत चांद पर पहुंच गया। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 की चांद के कुतुब जुनूबी हिस्से पर लैंडिंग। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर खलाई मिशन भेजने वाला चौथा मुल्क बन गया। अब तक किसी मुल्क ने चांद के कुतुब जुनूबी हिस्से पर लैंडिंग नहीं की। भारत चांद के कुतुब जुनूबी हिस्से पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि कल चेलिफ में फंसे बच्चों ने कौम को मुत्तहिद किए रखा। मुकामी लोगों, ज़िले इंतजामिया और फौज की मुश्तरका कोशिशों पर फख्र महसूस हुआ, मगर डिजिटल मीडिया पर इस वाक़े को असल रूह से हटाकर पेश किया गया। कम अज़ कम कौमी खुशी और फख्र के इस मौके पर इसे गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि बच्चों को बचाने की कोशिशें सिर्फ इस वजह से तर्क नहीं कर सकते थे कि जिम्मेदारी किसकी है। बदकिस्मती से हुकूमती कोताहियों की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिंदगियों के लिए खतरा है। लिफ्ट की केबल वायर टूटी तो जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई। अल्लाह को याद किया। तहसील अलाई में चेयर लिफ्ट में फंसने वाले गुलफराज की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। खतरनाक हालात की मंजरकशी की। कहा बच्चे परेशान थे, हम परेशान थे। एक बच्चा खौफ से बेहोश हो गया। मौत का साया सर पर मंडला रहा था। हमारे इलाके में सिग्नल नहीं थे। 8:30 बजे सिग्नल मिला तो जियो न्यूज से रब्ता किया। इंतजामिया और पाक आर्मी ने पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। गुलफराज ने लिफ्ट में सफर को मजबूरी कहा और मुतालबा किया कि इलाके में सड़कों की जरूरत है, हुकूमत पुल और सड़कें बना कर दे। गुज़श्ता रोज तहसील अलाई में 600 फुट बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे 8 अफराद को 13 घंटे की पाक आर्मी, ज़िले इंतजामिया और मकामी अफराद की मुश्तरका कोशिशों के बाद रेस्क्यू किया गया। पाक आर्मी की तो सारी जितनी भी एफर्ट्स थी उन्होंने की है। मैं पहुंचा हूं सबसे पहले, मैं और मेरा सुपरवाइजर लिया। बंदों की हालत तो बिल्कुल नाकस थी। 17 घंटे का स्टक हो के मतलब इस तरह का सफर काटना पूरा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। डोली में फंसे हुए बच्चों को अपने बचने की उम्मीद नहीं थी, बहुत डरे हुए थे। हमें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। हमारी टीम ने 6 लोगों को रेस्क्यू किया। तहसील अलाई में जिप लाइन के जरिए डोली में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने वाले टीम के रुकन अली स्वाति की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा DC मानसेहरा के जरिए उनसे राबता किया गया। रेस्क्यू मिशन की ज्यादा प्लानिंग पाक फौज ने की। GOC SSG खुद स्पॉट पर मौजूद थे। हमारी मुकम्मल मदद की गई जिससे रेस्क्यू करने में आसानी हुई। अली स्वाति का कहना था कि इलाके में सिग्नल्स के इशू के बायस 1 घंटे का ऑपरेशन 3 घंटे से जायद का हो गया। बाहिम्मत अली स्वाति रेस्क्यू मिशन में जख्मी हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ओपन मार्केट में डॉलर बेकाबू। $1 6 इजाफे के बाद $312 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 63 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में आज डॉलर $299 64 पैसे पर बंद हुआ। वजारत खजाना हुक्काम और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए नए प्लान पर बातचीत हुई। IMF ने गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान पर मजीद वजाहत मांगी। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए डिविडेंड स्कीम मुतारिफ कराई गई। आइंदा माह वजारत खजाना और IMF बाकायदा इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। निगरां वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर IMF से बात करेंगे। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे, कभी सरेंडर नहीं करेंगे। किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। ये हमारा घर है, हमें इसे अपने अंदाज में चलाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम। कहा यह जंग आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। शहादतें देने वाले पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान हमारे बेटे हैं। उनकी खिदमात का सिला तनख्वाह नहीं, इज्जत और तकरीम है। कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। सब यकीन की कैफियत में आए। हमें एक दूसरे को सुनने की इब्तिदा करने की जरूरत है। भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों से तबाही जारी। आरिफवाला में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बहावल नगर और बूरेवाला में मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। फसलें भी डूब गईं। 7,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लोधरा भी सैलाबी रेलों के निशाने पर। आइंदा चंद घंटे अहम करार। सैलाबी पानी से 40 मवाज़ियात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा। रेस्क्यू टीम सैलाब में घिरे अफराद और डूबने के खतरे से 2-4 लोगों की महफूज मकामात और रिलीफ कैंप्स में मुंतकिली का सिलसिला जारी।
नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा है कि जज सहाफ़ी हर इंसान को ही सच बोलना चाहिए। सहाफ़ी के पास सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत समेत तमाम इदारों से मालूमात लेने का हक है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की काबीना की तकरीब हलफबरदारी से खिताब में कहा कि तमाम क़वानीन का मकसद सच सामने लाना ही है। इंसाफ सच की बुनियाद पर ही होता है। फैसला आने पर कोई भी फरीक कह सकता है कि फैसला ठीक नहीं हुआ। सदर जब तक मनसब पर हों तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत ने जिस दिन ट्वीट किया, हमने उस दिन कानूनी पोजीशन वाजे कर दी। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि इंतखाबात कराने के लिए एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन मौजूद है। कानून में लिखा है कि सियासी जमातों को मुहिम के लिए 54 दिन दिए जाएंगे। हमारे कोई सियासी दुश्मन नहीं है, कोई सियासी दोस्त नहीं है। हम किसी सियासी जमात के हक और मुखालिफत में नहीं हैं। अगर किसी खिलाफ कानून इदारे अदालतें कोई कदम उठाती हैं तो रोकेंगे नहीं। कराची के इलाके लियारी कलाकोट में फोर्सेस की कार्रवाई, भारतीय जासूस और उसका पाकिस्तानी सहूलतकार गिरफ्तार। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक भारतीय जासूस की शनाख्त अखिल देव और उसके सहूलतकार की शनाख्त जहूर अहमद वल्द इमाम बख्श के नाम से हुई है। मुलजमान से 2 इंडियन पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, 5 लाख ईरानी करेंसी, 6 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और कागजात बरामद हुए। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होने वाला भारतीय जासूस पाकिस्तान के अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार भारतीय जासूस से मजीद तहकीकात जारी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने जड़ावाला वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। जड़ावाला में गुफ्तगू में कहा कि मसीही आबादी के घरों गिरजाघरों में पहरा लगा देते तो इतना बड़ा वाक़या ना होता। जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि मसीही बरादरी के नुकसानात का इजाला करके मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर मौलाना शाह उवैस नूरानी का मुल्ज़िमान को सख्त सजा देने और बेगुनाहों को रिहा करने का मुतालबा। भक्कर में तालिबात को हिरासा करने वाले अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। गुज़िश्ता रोज 9 तालिबात को रिक्शा रोक कर हिरासा किया गया। शहरियों ने एक मुल्जिम को पकड़ा तो तालिबात ने चप्पल से मुल्जिम की पिटाई लगा दी। पुलिस की देर से पहुंचने पर मुल्जिम के साथी उसे छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा तालिबा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुल्जिमान नामजद, 1 की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए छापे। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। एडजस्टमेंट की मंजूरी माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही कीमत में दी गई है। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। यूएसए मास्टर्स T10 लीग के 5वें रोज न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने एटलांटा राइडर्स को हरा दिया। टेक्सास चार्जर्स ने न्यू जर्सी टाइटंस को शिकस्त दे दी। मॉरिसविल यूनिटी ने कैलिफोर्निया नाइट्स को शिकस्त दे दी। इवेंट में आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।